हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही? तो एओडी लेक्चर नंबर 4 उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा आप कर रहे होगे। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ना आ रहा हो, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो भी करना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बाद में ये पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप मुश्किल में आओगे। मेरे साथ साथ करें, फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, बाकी चंगू मंगू टाइप चलता रहता है। चलो कुछ क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लूँ। आपके साइड से कुछ पूछे गए हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पूछा गया है जी। क्या पूछा गया है? शो दैट साइन टू द पावर पी थीटा इंटू कॉस टू द पावर क्यू थीटा अटेन्स अ मैक्सिमा व्हेन टेन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी बाई क्यू। मतलब टेन थीटा अगर अंडर रूट पी बाई क्यू है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये मैक्सिमम होगा, ये आपको शो करना है। तो देखो क्या किया मैंने, ये जो फंक्शन है इसको मैंने y ले लिया। तो लेट y इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर p थीटा इंटू कॉस टू द पावर q थीटा, ये फंक्शन है आपका। ये मैंने लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मुश्किल मुझे ये लग रही है कि अगर मैं इसको dy ओवर dx निकालूंगा फिर उसको ज़ीरो करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे रूट मिल जाएगा, यही रूट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की लग रही है, बहुत लंबा सा दिख रहा है। तो बेहतर है कि कुछ मैनिपुलेशन कर लें। देखो मैंने लॉग लिया इसका, तो लॉग y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, मतलब p लॉग ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस q लॉग ऑफ कॉस थीटा, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, फिर मुझे लगा कि अगर मैं log y को ना, log y इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको मैं z मान लेता हूं। अब z का मैक्सिमम मिनिमा मैं डिस्कस कर लूंगा साहब। जिस पॉइंट पर z मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे y भी मैक्सिमम होगा। तो वेयर z इज इक्वल्स टू व्हाट, log ऑफ y, और मैंने ये लिखा कि z मैक्सिमा इम्प्लाइज y मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर z मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे y मैक्सिमम होगा, और z मिनिमा इम्प्लाइज y ऑल्सो मिनिमा। तो साहब मुझे किसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है? z का, p लॉग साइन थीटा प्लस q लॉग ऑफ कॉस थीटा, इसका मैक्सिमा मिनिमा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं साहब, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर देखो log y को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो 1/y dy ओवर dx, फिर y इधर शिफ्ट होता, ये और बड़ा सा एक्सप्रेशन होता, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और बड़ा हो जाता। उससे बच रहे हैं अपन, और कुछ नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो व्हाट वी गेट, dz ओवर d थीटा आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, p अपॉन साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा, प्लस q log cos थीटा, तो q इंटू वट इज इट्स डेरिवेटिव 1 बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ साइन थीटा। अच्छा, मैं इसको अच्छा सा लिख लूँ जरा, तो dz ओवर d थीटा आएगा कितना साहब, p cot थीटा माइनस ऑफ q tan थीटा। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया साहब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। आप हर बार देखोगे मैं इक्वेशन अच्छे से लिखता हूँ और उसके बाद नंबरिंग भी जरूर करता हूँ, ठीक। सब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए। हाँ, आगे बात सोचनी है कि क्या सोचनी है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है साहब, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ज़ीरो करना है, मतलब dz ओवर d थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, इसको ज़ीरो किया साहब तो p tan थीटा इज इक्वल्स टू q cot थीटा आएगा। गलत लिख दिया मैंने, क्या आएगा साहब, p cot थीटा इक्वल्स टू q tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p बाई q, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू p बाई q। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, tan थीटा इज इक्वल्स टू, दो रूट्स मिलेंगे साहब, एक प्लस p बाई q और एक माइनस p बाई q। मैंने माइनस को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे तो केवल एक ही रूट पे काम करना है ना, उसने दे दिया है कि आपको शो करना है इस पॉइंट पे मैक्सिमा है।
अब मुझे ये शो करना है कि जब tan थीटा अंडर रूट पी बाई क्यू है देन देयर इज मैक्सिमा, मतलब z मैक्सिमा है। कैसे शो करेंगे? मुझे शो करना पड़ेगा कि d2z ओवर d थीटा 2 व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस कम्स नेगेटिव, ऐसा शो करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट कर लो इक्वेशन थर्ड को, तो डिफरेंशिएटिंग थर्ड है ना, थर्ड को डिफरेंशिएट कर लिया साहब। अच्छा, d2z ओवर d थीटा 2 कितना हो जाएगा? d2z ओवर d थीटा 2 माइनस ऑफ p कोजेक स्क्वायर थीटा, माइनस ऑफ p कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ q सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि d2z ओवर d थीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस, मैंने बाहर लिख लिया, माइनस p, तो ये p टाइम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस q टाइम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा आ जाएगा। कोई डाउट दिख रहा है? अच्छा, अब आप tan थीटा की जगह रूट पी बाई क्यू रखिए, मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह p बाई क्यू और कॉट थीटा की जगह q बाई पी। तो यार जब रखोगे तो ये तो टोटल पॉजिटिव ही आएगा, ये नंबर जो है वो पॉजिटिव आने वाला है, और बाहर क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ कि d2z ओवर d थीटा 2 व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाई क्यू comes what? Negative. What is its meaning? When tan theta is under root p by q, z is maxima, और z maxima है तो y भी maxima, y बोले तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमा, प्रूफ हो गया। तो लिख देते हैं what is its meaning? z is maxima at tan theta is equals to under root of p by q. What it implies? Y is also maximum. Y भी मैक्सिमा होगा जब tan थीटा रूट p बाई क्यू होगा। ये केवल मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेट करके हमने किया क्या? आसान कर लिया ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आसान कर लिया। अगर ऐसा नहीं करते तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस कुछ बताए जिसमें ये बताया है कि साहब डायरेक्ट भी कर सकते हो, फिर आप मैनिपुलेट करके भी कर सकते हो। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, अलग अलग वर्किंग मेथड्स मैंने बताई हैं साहब, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 6 के थर्ड की बात करते हैं साहब। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 इन द इंटरवल 0 टू पाई। मतलब मुझे केवल एक ही रूट पे काम करना है, 0 से पाई के बीच में जो भी रूट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, उनमें से x इक्वल्स पाई बाई 3 मुझे लेना है और ये शो करना है कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है, मतलब उस पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। बस इतना सा प्रूफ चाहिए मुझे। अब ये किसने पूछा क्वेश्चन, लेकिन यार उसको बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती क्या, या बिल्कुल भी डेरिवेटिव नहीं बनता। चलो करते हैं ना। सबसे पहला काम f डैश x निकाला। अच्छा, नंबरिंग तो यहीं पे कर देते हैं साहब। ये है इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, डैश में लिख दे रहा हूँ ना, f डैश x। प्रोडक्ट रूल लगाओ जरा, कितना होगा? फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ऑफ साइन x प्लस 1 प्लस कॉज x सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज कॉज x, है ना। अच्छा, इसको लिख लें। ये कितना आ जाएगा? कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब हो गया कॉज ऑफ 2x और प्लस कॉज एक्स, ये मिल रहा है साहब। यह आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला साहब, है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अच्छा, फिर क्या लिखा? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मुझे तो किसी भी तरह से x इक्वल्स पाई बाई 3 रूट निकाल देना है ना, बाकी रूट को भाड़ में गया यार, क्योंकि मुझे तो प्रूफ करना है कि मैक्सिमा इस पॉइंट पर है, और तो कुछ बात उसने बोली नहीं। तो मैंने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 करना है साहब। तो जब मैंने 0 किया इसको,
तो क्या मिल रहा है साहब, cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो एक काम करो, डायरेक्ट कर लो ना, या cos c प्लस cos d भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इस फेवर में हूँ कि कहीं से बस 2, इसको मैंने माइनस ऑफ cos ऑफ x लिख दिया। अच्छा, इसको मैंने cos ऑफ पाई माइनस x लिख दिया। तो 2x इज इक्वल्स टू वॉट, पाई माइनस x, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। मैंने बाकी रूट पे ध्यान देना ही नहीं, मुझे तो एक रूट दिखाना है कि साहब x इक्वल्स पाई बाई 3 इज वन ऑफ इट्स क्रिटिकल पॉइंट। ओके, फिर क्या करना है, नाउ डिफरेंशिएटिंग सेकेंड, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड को, तो f डबल डैश x आएगा, क्या मिलेगा ज़रा बता दो, ये आएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 2x और माइनस ऑफ साइन ऑफ x। तो f डबल डैश पाई बाई 3 निकालना है ना, पाई बाई 3 निगेटिव आएगा, लिख दूं डायरेक्ट, अरे दिख ही रहा है ना साहब, ये साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 पॉजिटिव होता है, साइन ऑफ पाई बाई 3 पॉजिटिव होता है, और विथ नेगेटिव साइन बाहर नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस आएगा। व्हाट इज इट्स मीनिंग, एफ एक्स हैज मैक्सिमा, एफ एक्स हैज मैक्सिमा कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स पाई बाई 3 पे। अब कुछ बोल रहा है कि शो दैट मैक्सिमम वैल्यू, यार यहाँ पर रख दो, और क्या है, x की जगह पाई बाई 3 रख दो। मैं लिख देता हूँ, एंड फ्रॉम 1, एंड फ्रॉम 1 f ऑफ x मैक्सिमा इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ पाई बाई 3 मैक्सिमम वैल्यू होगी साहब, जरा बताओगे कितनी आएगी, साइन पाई बाई 3 बोले तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस पाई बाई 3 मतलब 1/2, तो 3√3/4 ऐसे ही आ रहा है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यही शो करना है साहब आपको कि मैक्सिमम वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, 3√3/4, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो कर पा रहे हैं अपन, इसमें है क्या चक्कर, कुछ भी नहीं। चलिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट निकालना है विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8। समझ में आ रही बात, देखो ये पैराबोला दिख रहा है y² = 4x, लेकिन बाहर में गया पैराबोला है कि क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं आपका ना, लेकिन अब दिख गया तो कुछ और बनाना अच्छा नहीं लगता ना, कुछ और बनाना अच्छा नहीं लगता, तो अपन बना लेते हैं ना, ओरिजिनल वाला बना लेते हैं ना। ये एक पैराबोला दिया हुआ है, अच्छा 2, -8 हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, तो रख के देख सकते हैं। मैंने मान लिया कि साहब वो यहाँ कहीं पर है, 2, -8 ये पॉइंट है A, और ये कर्व दिया हुआ है साहब y² इज इक्वल्स टू 4x। अच्छा, इस कर्व पे ना, इस कर्व पे मुझे एक पॉइंट निकालना है जो इस पॉइंट से नियरेस्ट हो, बट ऑब्वियस है अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है, लेकिन हम अभी ज्योमेट्री पे नहीं जा रहे ना, ज्योमेट्री पे नहीं जा रहे। मान लीजिए पॉइंट ये है तो ये डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होगी, ये मिनिमम टाइप का कुछ दिख रहा है, तो बनाने में कम से कम अच्छा लगे। लेट P इज अ पॉइंट ऑन द कर्व हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y। उसने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पर मुझे एक पॉइंट निकालना है जो इससे नियरेस्ट हो। दैट मीन्स व्हाट यू वांट टू शो, वांट टू शो दैट मिनिमा ऑफ AP, डिस्टेंस AP का मिनिमा निकालना है। तो मैंने क्या किया कि पहले AP निकाल लिया ना, मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालिए जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। व्हाट यू वांट टू मिनिमाइज, यू वांट टू मिनिमाइज दिस डिस्टेंस AP। तो मैंने AP निकाल लिया साहब, तो ये कितना आएगा, √of व्हाट, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y + 8 होल स्क्वायर। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है,
और जिस जगह पर ये मिनिमा होगा वहाँ पर x और y निकाल के यहाँ पर रखेंगे, तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। दैट इज़ योर क्वेश्चन। अच्छा, नाउ इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज दिस, मैं लिख देता हूँ दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैंने आपसे पहले भी बोला ना, कि पहले आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, फिर देखा साहब इसमें दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक क्या दिख रहा है x और एक दिख रहा है y। सो यू नीड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, जिससे कि आप किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर पाओ। तो रिलेशन तो दिया हुआ है साहब, ऑलरेडी गिवन है ना, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन, y² इज इक्वल्स टू 4x। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 जो दिया हुआ है। अब आपने क्या किया साहब, यहाँ पे रख दिया, तो you get AP is equals to what? अच्छा, किसको रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर लग रहा है ना? x को रिप्लेस करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, x को रिप्लेस कर लेते हैं। x को रिप्लेस किया मैंने साहब, तो कितना हो जाएगा, y² / 4 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 होल स्क्वायर। नाउ दैट इज अ इक्वेशन नंबर 3rd। Now this one is a single variable function, y के फंक्शन में है साहब, तो विद रिस्पेक्ट टू y मैं डिफरेंशिएट करूंगा, फिर उसको इक्वेट करूंगा, उससे y की वैल्यू मिलेगी, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा, फिर y को रखूंगा और बताऊंगा कि साहब वो पॉजिटिव है, तब तो वो मिनिमा होगा। लेकिन मेरे दिमाग में फिर से वही वाली बात दिख रही, यार अगर मैं ऐसा करने लगा ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में गंदा फंसेंगे अपन, है ना, तो बेहतर है फिर से मैनिपुलेट कर लिया। तो मैंने क्या किया, व्हाट इट इम्प्लाइज AP² कर दिया, और इस AP² को मैंने z मान लिया, AP² को क्या मान लिया, z, एंड व्हाट वी गेट, दैट इज y² / 4 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8। हाँ, मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं z का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर लूँ तो z का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। क्लियरली z इक्वल्स AP² है, तो z जिस पॉइंट पर z मैक्सिमा होगा उसी पॉइंट पर AP भी मैक्सिमा होगा, जिस पॉइंट पर z मिनिमा होगा उसी पॉइंट पर AP भी मिनिमा होगा। सो वेयर, यहाँ पर लिखने की बनती हर बार ना, वेयर z इज इक्वल्स टू AP² एंड z मैक्सिमा इम्प्लाइज AP मैक्सिमा, डिस्टेंस AP मैक्सिमा होगा, एंड z मिनिमा इम्प्लाइज AP मिनिमा, उसी पॉइंट पर AP भी मिनिमा होगा। y की जिस वैल्यू के लिए z मिनिमा होगा ना, उसी पॉइंट उसी वैल्यू के लिए z भी मिनिमा हो गया, मतलब AP भी मिनिमा होगा। चलिए अब तो कुछ बचा नहीं ना साहब, ये आपने अपना होमवर्क कर लिया प्रॉपर। अब बचा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो dz/dy, y के रिस्पेक्ट में करेंगे साहब, y का फंक्शन है, कितना हो गया, 2 टाइम्स y² / 4 माइनस ऑफ 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y² / 4 माइनस 2, 2y डिवाइडेड बाय 4 प्लस y प्लस 8 का डेरिवेटिव 1। अरे ऐसे ही आएगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सही है ना, ये सब्ट्रैक्ट तो सही किया है, y माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 होल स्क्वायर, और x की जगह पर मैंने क्या रखा, y² / 4 रखा, बिल्कुल सही है साहब। dz/dy 2 टाइम्स दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2y/4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस। थोड़ा सिंप्लीफाई करने की बनती है ना, तो ये 2 और ये 4 ये कैंसिल कर दो, इसको मैं क्या लिख दूँ, y² माइनस ऑफ 8/4 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1, है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा y³ माइनस ऑफ 8y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका फंक्शन का dz/dy आ गया। कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 5 लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन। ये मिस्टेक हो रही है, हाँ, y प्लस 8 होल स्क्वायर था ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा साहब, 2 टाइम्स y प्लस 8। तो लो भाई, सुधारना पड़ेगा यार।
इसको सुधारना है। चलो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। अच्छा अब कितना हो जाएगा साहब, ये y²/4 इंटू वाई है तो y³/4 हो गया ना, -(2y) हो गया और +2y +16। अच्छा ये दोनों कट जाएंगे साहब, ये हो गया साहब y³ + 64 डिवाइडेड बाय 4। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छा सा आ गया अब है ना, dz/dy, और इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। कोई परेशानी नहीं ना। चलिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अच्छा मैक्सिमा या मिनिमा के लिए होगा क्या साहब, dz/dy इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इसको 0 कर दिया तो y³ + 64 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब y कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। y कितना आया, -4। सही है। अच्छा फिर क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग 5 अगेन मैं लिखने वाला हूँ, तो डिफरेंशिएटिंग 5, फिफ्थ को मैंने डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा 3y²/4। तो d2z/dy2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3y² डिवाइडेड बाय 4। अच्छा -4 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा है ना, -4 रखने पे पॉजिटिव आएगा। मुझे लिखना है d2z/dy2 व्हेन y is equals to -4 comes what, positive. What is its meaning? Z is minima at y is equals to -4। जब y -4 है तो z क्या है, मिनिमा है। अच्छा इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि AP मिनिमा होगा when y is equals to -4। What it implies, AP the distance is least, AP is least when y is equals to -4। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला कि y निकालो कि -4 पे, उसने तो बोला साहब पॉइंट बताओ, कर्व पे पॉइंट बताओ जिससे AP मिनिमम हो जाए। तो भाई y इक्वल्स -4 है, यहाँ पे रख दे y इक्वल्स -4 तो आपको x मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो y इज इक्वल्स टू -4 रखा तो 16/4, x की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑल्सो एट y इज इक्वल्स टू -4 व्हाट इज x, x इज इक्वल्स टू 4। दिख रहा है ना, यहाँ पे -4 रखा तो x की जगह 4 आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो गया साहब, रिक्वायर्ड पॉइंट निकालना था तो 4, -4 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये डेरिवेटिव की हेल्प से आपको शो करना है। यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो अपन तो टेंजेंट नॉर्मल से कनेक्ट करके करते उसको, है ना, बिल्कुल सही। लेकिन आपको डेरिवेटिव से करना है इसलिए ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल with a rectangle on its diameter, given the perimeter of the figure, find the dimension in order that area may be maximum। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन में मेरे को जो डाउट लिख करके किसी ने भेजा है उसमें लिखा है कि साहब उसमें पेरीमीटर तो दिया नहीं है। अरे भाई उसमें लिखा है ना गिवन द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो उसने मेंशन नहीं किया है, लेकिन दिया हुआ है। आप समझ रहे हो इस बात को, मतलब पेरीमीटर कांस्टेंट है। अल्टीमेटली मीनिंग ये है, अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर, गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, गिवन द पेरीमीटर ऑफ फिगर 20 मीटर्स, ऐसा नहीं दिया है, बस उसने लिखा है गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज कांस्टेंट। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फाइंड इट्स डायमेंशन सो दैट द एरिया में बी मैक्सिमम। देखो एक सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल की कहानी है साहब, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अपन।
है ना। अच्छा, ये डायमीटर पर है, सेमी सर्कल के डायमीटर पर एक रेक्टेंगल बना दिया गया साहब। कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा लग रहा है यार, और ज़रा भी गड़बड़ होता है तो मज़ा नहीं आता ना। चलो ठीक है, कुछ तो है। अच्छा, मान लीजिए कि इसकी रेडियस कितनी है, r है। लेट द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज़ व्हाट, r। तो बट ऑब्वियस है कि ये भी r होगा, मतलब एक साइड तो इसकी r फिक्स हो गई साहब, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो ये r नहीं लेता मैं ना, r मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करता हूँ, इसको x ले लेता हूँ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी साहब, 2x हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल है इसकी हाइट जो है ना वो y है। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज व्हाट, x। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि पहला काम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखना। यू हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना हो गया साहब, 1/2 पाई x स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज 2xy। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, you can check that there are two variables x and y, so you need a relation between x and y। अच्छा, उसने दिया हुआ है ना, दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन x and y दिया है। given perimeter is constant, given that p perimeter is equals to constant। अच्छा, इसका पेरीमीटर निकालते हैं सब। तो पेरीमीटर कितना होगा साहब, पेरीमीटर तो आप जानते हो ना, बाहर 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 है ना। अच्छा, ये कितना 2x, ये कितना y, ये कितना पाई इंटू एक्स, और ये कितना y। तो 2x प्लस 2y प्लस पाई x है ना, सेमी सर्कल है ना, पाई r होता है तो पाई x हो जाएगा। तो दैट p इज कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट दिया है साहब, 2x प्लस 2y प्लस पाई इंटू एक्स इज गिवन इक्वल्स व्हाट, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट दिया हुआ है साहब, इसका मतलब सब कुछ तो है। उसने क्या किया, x और y के बीच में एक रिलेशन दे दिया, किसके टर्म्स में, p के टर्म्स में दे दिया। p क्या है, कांस्टेंट है। तो रिप्लेस कर लो, किसको रिप्लेस करना अच्छा लगेगा आपको, जल्दी बताओ, y को कि x को। यार y को रिप्लेस कर लेते तो अच्छा था ना। चलो लिख लेते हैं ना, यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ से मिलेगा मुझे 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, p x को भी रिप्लेस कर सकते हो क्या, अच्छा नहीं है ना, y को ही रिप्लेस कर लो। तो ये कितना हो गया साहब, पाई प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू p है। यहाँ से आपको y मिल जाएगा साहब, y इज इक्वल्स टू कितना, p माइनस पाई प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। ये आपको पेरीमीटर दे दिया साहब। तो ये y और x के बीच में एक रिलेशन हो गया। मैं पूरे को इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं साहब। दिस वन इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिप्लेस कर दो इसको, रिप्लेस करने से होगा क्या, सिंगल वेरिएबल में फंक्शन हो जाएगा। चलो यहाँ पे रख दिया मैंने। तो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 पाई x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई। y बोले तो p माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर आप चाहो तो सिंप्लीफाई थोड़ा सा पहले ही कर लेते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस, सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा देखो, रहने दो यार, या कर लेते हैं, चलो px हो गया माइनस ऑफ पाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका फंक्शन, और इसको मैंने लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 3। देखने में ज़रूर बड़े बड़े से लगते हैं पर इतने बड़े होते नहीं, छोटे से ही होते हैं ना। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग थर्ड,
डिफरेंशिएटिंग थर्ड। पहला काम dA/dx निकालना है, क्योंकि अब a फंक्शन ऑफ x है। डिफरेंशिएट किया तो ये 2πx हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, लिख लो 1/2 इंटू 2πx हो गया। अच्छा, प्लस p मिलेगा माइनस 2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। अच्छा, ये कितना हो गया साहब? दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई एक्स प्लस पी माइनस ऑफ, ऐसे ही रहने दो, और क्या है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स पाई प्लस 2x। एक काम करें ना, पूरा सॉल्व कर लो, x बाहर ले लो ना, x बाहर ले लिया। अच्छा, मैं x को बाहर लूँगा तो इधर से कितना आएगा? पाई आएगा, और इधर से कितना आएगा? माइनस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ 4 प्लस p आ जाएगा, पाई माइनस ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ 4। बिल्कुल सही है ना? तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ पाई प्लस 4 इंटू एक्स प्लस पी, ये आपका dA/dx हो गया साहब। इक्वेशन नंबर लिख दूँ? ये लिख दिया मैंने साहब, इक्वेशन नंबर 4। कोई डाउट? अच्छा, फिर क्या लिखना है? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA/dx इज इक्वल्स टू 0 किया। अच्छा, जब dA/dx को 0 किया तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट वी गेट? x इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। ये आपका रूट आ रहा है। दिस वन इज द रूट एट विच देयर मे बी मैक्सिमा और मिनिमा। हाँ, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? बचा क्या साहब? अब मुझे ये शो करना है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू p अपॉन पाई प्लस 4, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, तब तो मैक्सिमा होगा साहब। और डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 4, तो मैंने लिख दिया साहब नाउ डिफरेंशिएटिंग 4। तो डिफरेंशिएटिंग 4 करो भाई। अच्छा, जब चौथे इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा जरा बताओगे? d2a/dx2 मिलेगा। अच्छा, इधर कितना आएगा? माइनस ऑफ पाई प्लस 4। अरे p का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है साहब कि x की जगह कुछ भी रखेंगे ये तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग? देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। जब x की वैल्यू p डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 होगी, उस कंडीशन पे फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम। फंक्शन मीन्स एरिया इज मैक्सिमम। लेकिन उसने इस क्वेश्चन को ये नहीं पूछा है, उसने तो बोला साहब फाइंड इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट एरिया में बी मैक्सिमम। तो डायमेंशन का मतलब क्या निकालना है आपको? y निकालना है, 2x निकालना है और x भी निकालना है। तो अरे x मिल गया तो यहाँ पे रख दो। कहाँ गया? यहाँ पे रख दो x की वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। x और y मिल गया मतलब सारे डायमेंशन मिल गए ना। तो आपको क्लियर कट डायमेंशन लिखना है, यहाँ लिख करके छोड़ मत देना कि आपने मैक्सिमा प्रूव कर लिया और बल्ले बल्ले हो गई, सब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि उसने जो क्वेश्चन बोला फाइंड इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट एरिया में बी मैक्सिमम, और मैंने ये बता दिया कि जब x इज इक्वल्स टू p अपॉन पाई प्लस 4 होगा, उस कंडीशन पे मैक्सिमम एरिया होगा। तो x जिस x पे मैक्सिमम है उसके लिए y भी निकालो, और x तो रेडियस ही हो जाएगी, और डायमेंशन लेकिन इसका क्या है? 2x एंड y है, ये ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि x निकाल के छोड़ दो, 2x भी बताना पड़ेगा आपको। A square piece of tin of side 18 centimeters is to be made into a box without top by cutting a square from each other corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find this maximum volume.
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अंग्रेजी वाले ही हो ना, तो समझ में आ जाना चाहिए। भाई एक स्क्वायर पीस है किसका? टिन का। ठीक, कितने लेंथ का दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर लेंथ का दिया है। उसके चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया गया ना, 4 कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया गया। जो रिमेनिंग पार्ट है उसके फोल्ड कर दिया गया ना, फोल्ड कर दिया गया, जिससे क्या बन गया? एक ओपन बॉक्स बन गया। वो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट। वो जो आपने स्क्वायर कट किया है उसकी साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे कि जो बॉक्स बने उसका वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। और दूसरा क्वेश्चन उसने ये भी पूछा है कि फाइंड इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो। आज हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करेंगे साहब, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कागज़ पेन पकड़ा नहीं, है ना, डब्बा सब्बा बनाया नहीं। तो डब्बा सब्बा नहीं बनाया तो कैसे काम बनेगा ना। ये देखो, ये स्क्वायर तो नहीं है, तो पहले इसको स्क्वायर कर दूं मैं, है ना। तो ये देखो मैंने इसको काटा पीटी कर दी और एक स्क्वायर ले लिया। किसका स्क्वायर लिया? टिन का स्क्वायर है ना। चलो ये मेरे पास दिख रहा है, चलो दिखा देते हैं भाई। देखो देखो देखो, ये है एक स्क्वायर। ठीक, कितनी लेंथ का है? 18 सेंटीमीटर, 18। अच्छा, इसके चारों कॉर्नर से ना, चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर पीस कट किया गया। तो मैं कट करता हूँ ना, आप भी देखें। ये एक स्क्वायर पीस कट किया, ये एक स्क्वायर मैंने एक कॉर्नर से कट कर दिया साहब। ठीक, अच्छा, फिर दूसरे कॉर्नर से भी एक स्क्वायर कट किया, सेम साइड लेंथ का ना, जितना पहला वाला कट किया उतना ही इधर से भी कट कर दिया। तो ये दिख गया आपको, 2 जगह से मैंने कट कर दिया। अच्छा, तीसरा भी कट कर देता हूँ भाई, तीसरे साइड कॉर्नर से भी कट किया, तो ये भी कट कर दिया। अच्छा, फिर बचा क्या? एक चौथा वाला कॉर्नर है, इधर से भी कट कर दिया। ठीक, अच्छा जी, तो 4 कॉर्नर से मैंने 4 स्क्वायर पीस कट कर दिए, है ना। अब देखो कितना अच्छा सा दिखने लगा। फिर वो ये कह रहा है कि ये जो पार्ट है ना, इसको आप फोल्ड कर दो। तो ये जो बढ़ा हुआ पार्ट दिख रहा है इसको मैंने फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ये वाला जो पार्ट है इसको फोल्ड किया। ठीक, और फिर एक पार्ट और बच रहा है, इसको भी मैंने फोल्ड किया। तो क्या बनेगा? एक डब्बा बन जाएगा, है ना, रेक्टेंगुलर ओपन बॉक्स बनेगा ना। दिख रहा है आपको? ये ओपन बॉक्स ऐसा बन जाएगा साहब, है ना, ये ऐसा ओपन बॉक्स बन जाएगा। ये बॉक्स है साहब। ठीक, तो वो ये पूछ रहा है कि जो स्क्वायर पीस आपने कट किया है उसकी साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए अगर इस बॉक्स का वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि साहब मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताओ कि कितना है। चलिए, तो इसकी कहानी उम्मीद करते हैं कि फ़ोटो से इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, समझाने के लिए फिर से मैं, अब प्रैक्टिकल हो गया, अब अपन डायग्राम पे आ जाते हैं साहब। ये एक स्क्वायर लिया मैंने टिन का, ठीक है। यहाँ से मैंने एक कॉर्नर लिया और ये कट कर दिया साहब, ये वाला पार्ट कट किया था। यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट लिया और ये कट कर लिया। यहाँ से मैंने ये और ये वाला पार्ट लिया और इसको कट कर दिया साहब, ठीक है। और यहाँ से ये वाला पार्ट लिया और इसको मैंने कट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, मेरे लैपटॉप में दिख रहा है, इसका मतलब आपको भी दिख रहा होगा। ये वाला पार्ट उड़ा दिया। अच्छा, ये वाला जो पार्ट उड़ा दूंगा और बाकी पार्ट को फोल्ड कर दूंगा तो एक बॉक्स बन जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक काम करते हैं। उसने बोला किस साइड लेंथ का लेना है साहब स्क्वायर जो कट किया आपने। तो मान लिया कि साहब ये x है, तो ये भी x होगा, तो ये भी x होगा, ये भी x हो गया, ये x, ये x, ये x और ये x। कोई दिक्कत?
अच्छा, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा ना, फोल्ड करूंगा तो ये वाला पार्ट बचेगा। ये टोटल कितना है 18, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा 18 माइनस ऑफ 2x। अरे होगा, ये कितना बचेगा साहब 18 माइनस ऑफ 2x, क्योंकि टोटल कितनी साइड लेंथ है 18। अच्छा, जब मैं इसको फोल्ड करूंगा तो ये वाला पार्ट यहाँ से फोल्ड होगा तो हाइट कितनी हो जाएगी x, है ना, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी x। तो जो आपका बॉक्स बनेगा ना, वो बॉक्स कुछ ऐसा बन रहा है ना, बॉक्स ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बॉक्स बन रहा है आपका। ये ऐसा ओपन बॉक्स बन गया ना, ओपन बॉक्स, ये ऐसा ओपन बॉक्स बन जाएगा आपका। अब ये ओपन बॉक्स बनेगा तो ये कितना होगा 18 माइनस 2x होगा। ये वाली लेंथ कितनी होगी 18 माइनस 2x होगी, और ये हाइट कितनी होगी साहब x होगी। तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच यू वांट टू मैक्सिमाइज? द वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा साहब, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो ये हो गया साहब 18 माइनस ऑफ 2x होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x। ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया साहब। अब मत करवाना ना, तो ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। कितने वेरिएबल का है साहब? सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। तो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन के लिए तो कोई लफड़ा है ही नहीं, है ना। डी वी ओवर डी एक्स करिए, फिर डी टू वी ओवर डी एक्स टू करिए, एक्स की वैल्यू रख करके बता दीजिए कि साहब नेगेटिव है, तो वो x की जो वैल्यू आएगी वही पूछा है उसने, फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यू विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम। उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाएं भाई। हाँ, अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस करने के अलग अलग तरीके हैं, करने के बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है ना। अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मेरा हमेशा सोचना ये है कि पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लें, फिर देख लें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से ढूंढ ढाड़ के एक रिलेशन बना लें, ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपसे बनती हो, एक को रिप्लेस करके सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बना ले, फिर तो वर्किंग बिल्कुल प्रॉपर वे में चलती जाए। बड़ा सा क्वेश्चन दिखने लगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं जल्दी से 2-4 क्वेश्चन शेयर करता हूँ आज आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9th का सेकेंड। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर which is open at the top and has a given surface area will have the greatest volume if its height is equals to radius of its base। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Show that a right circular cylinder which is open at the top and has a given surface area will have the greatest volume when the height is equals to radius of its base। इस क्वेश्चन को पढ़ते समय मेरे दिमाग में ये क्या क्या बातें आ रही हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया क्या? हाँ, मिल गया। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है ना, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, दैट मीन्स यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इतनी बात क्लियर हुई क्या? चलिए, तो मैंने क्या किया, खटाक से एक सिलेंडर बनाया। ये एक सिलेंडर बना दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये यहां से तो ब्लॉक्ड है, टॉप से क्या है, ओपन है ना, ओपन है। ये दिख गया आपको सिलेंडर? अच्छा, क्या क्या बातें हैं कि मैंने इसकी हाइट h मान ली और रेडियस r मान ली। पहला काम, मैंने हमेशा जो बोला है वो बात आप समझ लें। पहला काम क्या है कि उसने बोला शो दैट, शो करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप एंड गिवन सरफेस एरिया विल हैव द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लें जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने लिख लिया साहब, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई
आर स्क्वायर इंटू एच। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, कई बार ये दिमाग में आता है कि ये जो लिखा है इफ इट्स हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस, क्या ये गिवन है? नहीं, ये मुझे प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस कंडीशन पे हाइट और रेडियस इक्वल होंगे, ये आपको शो करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो वाला पार्ट है ना, इफ इट्स हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस, ये गिवन नहीं है कि h इज इक्वल्स टू r गिवन है, नहीं। वो ये कह रहा है कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो ऊपर से खुला हुआ है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उस कंडीशन पे h और r इक्वल होंगे, ये आपको शो करना है। मेरी बात समझ में आ रही? तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लिया जो मैक्सिमाइज करना था। फिर मैंने देखा साहब इसमें दो वेरिएबल्स हैं, r और h, दो वेरिएबल दिख रहे हैं साहब, तो मुझे r और h में एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। फिर मेरे को दिमाग में आया कि साहब ये जो अंग्रेजी लिखी ना, गिवन सरफेस एरिया, मतलब क्या हुआ कि सिलेंडर का सरफेस एरिया कांस्टेंट, सिलेंडर का सरफेस एरिया कांस्टेंट है, तो सरफेस एरिया लिख लिया मैंने। सरफेस एरिया कितना होगा भाई? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस बॉटम का सरफेस कितना हो जाएगा साहब? पाई R स्क्वायर। ऊपर का सरफेस नहीं लेंगे क्योंकि ऊपर से ओपन है। नाउ कैन वी से दैट दिस वन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन h एंड r? हाँ साहब, ये रिलेशन है, h और r में रिलेशन हो गया, क्योंकि s क्या है? गिवन है। गिवन का मतलब s इज गिवन कांस्टेंट, s कांस्टेंट दिया हुआ है। अब मुझे ये एक वेरिएबल को तो निपटाना पड़ेगा। अब ये आपको देखना, आपका काम है कि r स्क्वायर को निपटाना ज़्यादा बेहतर है कि h को। यार r स्क्वायर को निपटाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि r भी है ना, क्वाड्रेटिक से मुश्किल पड़ेगी निकालने में। h को हटा देते हैं अपन, तो यहाँ से मुझे h क्या मिल जाएगा साहब? s माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई r हो जाएगा। और बहुत बढ़िया साहब, तो h इज इक्वल्स टू व्हाट? s अपॉन 2 पाई r माइनस ऑफ r बाई 2, अरे यही ना, r बाई 2 आ जाएगा। पाई r स्क्वायर तो r कट गया, पाई कट गया, r बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर s बाई 2 पाई r। ये रिलेशन पूरे के पूरे को मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ साहब। h को रिप्लेस कर, सॉरी हाँ, h को रिप्लेस कर दो यहाँ से, तो s कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय s अपॉन 2 पाई r माइनस ऑफ r बाई 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो पाई r स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया तो r से r कट गया और पाई से पाई कट गया, तो कितना मिला? s r डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा, माइनस पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ये आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। s इज इक्वल्स टू, अरे यार s के फॉर्म में थोड़ी h है ना, क्या लिख रहे हो भाई? इधर पे रख रहे हैं ना, v पे रख रहे हैं, तो s कहाँ से आएगा? v इज इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h। h इज इक्वल्स टू व्हाट? s बाय 2 पाई r माइनस ऑफ r बाय 2। अच्छा, इधर पे कितना हो गया साहब? पाई और r कैंसिल हो गया, तो मिलेगा साहब s इंटू r डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 2। ये आपको फंक्शन मिल गया साहब, v सिंगल वेरिएबल में मिल गया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। कोई डाउट? पहले मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया, फिर मैंने देखा r और h के बीच में ये रिलेशन दिया है, यहाँ से एक वेरिएबल को निपटा दिया, h की जगह मैंने रख दिया साहब, तो ये सिंगल वेरिएबल r में एक फंक्शन मिल गया। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? बाकी कहानी आप जानते हो, dv ओवर dr करना है। ये जो प्रूफ करना है इसको भूल जाओ, ये बाद में देखते हैं अपन। पहले तो मैक्सिमाइज करने वाली बात देखते हैं, तो dv ऊपर dr लिख दिया। चलो कितना हो जाएगा r के रिस्पेक्ट में? ये हो गया s बाई 2 माइनस ऑफ 3 पाई r स्क्वायर बाई 2, 3 पाई r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 लिख दे रहा हूं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा,
मैं भूला नहीं हूँ साहब लिखना, तो मैंने पूरा लिखा फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए साहब, dv ओवर dr इज इक्वल्स टू 0 करना है, तो 0 कर दिया साहब। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया, कितना मिल रहा है साहब, कितना आएगा, 2 तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस अपॉन 3 पाई आ रहा है। तो यहाँ से r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s अपॉन 3 पाई लिख दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं। इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया, ये रूट आ गया साहब। अब बात आगे आती है साहब, क्या बात आगे आती है, मुझे ये देखना पड़ेगा कि साहब इस r पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है कि नहीं, रख के देख लेते हैं साहब। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 4, चौथे इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया। अच्छा, डिफरेंशिएट किया तो मिला d2v ओवर dr2, कितना आएगा साहब, ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ 6 पाई आर बाई 2, माइनस ऑफ 6 पाई आर बाई 2। अच्छा, r की वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब कितना हो गया, d2v ओवर dr2 एट r is equals to under root s by 3 pi comes what, नेगेटिव। अरे अगर r की जगह ये रखोगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि v is maximum when r is equals to under root s by 3 pi। जब r अंडर रूट s बाई 3 पाई है तो वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। अच्छा, उसने कहीं ये पूछा है क्या कि s इस पॉइंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, ये बताओ, नहीं, उसने तो ये बोला कि जिस कंडीशन पे वॉल्यूम मैक्सिमम है उस कंडीशन पे h और r इक्वल होने चाहिए, और मैंने निकाला साहब उस कंडीशन पे r कितना है साहब, अंडर रूट s बाय 3 पाई। तो अब मैं निकालने वाला हूँ जो काम आपको चाहिए, जो भी चाहिए वो रिक्वायर्ड, वो अब आप निकाल लो। r इज इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट s बाई 3 पाई। यहाँ से चलो मुझे बताओ r स्क्वायर कितना हो जाएगा साहब, s अपॉन 3 पाई, इसका मतलब कितना हो गया, 3 पाई s इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 पाई r स्क्वायर। अच्छा, और s कितना है, ये है, s कितना है, दिस वन, तो मैं रख देता हूँ साहब, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो जरा इसको, तो यहाँ से मिलेगा 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 3 है, सॉरी ना, ये 3 लिखा है, तो कितना बचेगा साहब, 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से मिल गया साहब मुझे r is equals to h। That is the required one। समझ पा रहे हो क्वेश्चन? फिर से एक बार मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि अगर एक ओपन सिलेंडर का सरफेस एरिया कांस्टेंट है तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए h इक्वल्स r होगा, ये आपको शो करना है। मतलब h इक्वल्स r गिवन नहीं है, h इक्वल्स r आपको शो करना है, ठीक। अब उसको भूल जाओ, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच यू वांट टू मैक्सिमाइज। क्लियरली यू वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख लिया। अच्छा, फिर मैंने देखा साहब इसमें 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों वेरिएबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तब तो मैं एक को रिप्लेस करूंगा। तो रिलेशन दिख गया साहब कि सरफेस एरिया कांस्टेंट है, यहाँ से मुझे h और r में एक रिलेशन मिल गया, s के टर्म्स में मिला है, s गिवन है कांस्टेंट, तो h मिल गया मुझे, h की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बन गया। फिर आपका काम आसान हो गया, dv ओवर dr निकाला, फिर उसको 0 किया, r की वैल्यू आ गई, जो भी आई भाड़ में गया, दिमाग मत लगाना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, उस पर रख के देखो वो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब व्हेन r इज इक्वल्स टू अंडर रूट s बाई 3 पाई द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ये पहला काम हो गया आपका।
फिर जो भी चीज़ें उसने पूछी हैं वो इस रिजल्ट से आप कनेक्ट करके निकाल सकते हो। तो s इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर, और s कितना दिया हुआ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, सो h इज इक्वल्स टू आर। यहाँ से ये प्रूफ मिलेगा, नोट कर लें। अभी 1-2 क्वेश्चन और करने वाला हूँ मैं ना जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9th का 6th है जी, फिर से शो दैट वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle alpha is this one। एक कोन दिया है जिसकी हाइट कितनी है h है, उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है अल्फा है, उसके अंदर आपको एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। वो ये कह रहा है कि उसके अंदर जो आप सिलेंडर इंस्क्राइब करोगे, अगर उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो वो वॉल्यूम ये होना चाहिए। ग्रेटेस्ट सिलेंडर, देखो सीधी सी बात है कि अगर एक कोन है ना, इस कोन में आप एक सिलेंडर ऐसा इंस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, आप ऐसा भी तो इंस्क्राइब कर सकते हो ना, आप ऐसा भी इंस्क्राइब कर सकते हो। अरे बहुत सारे तरीके हैं ना, कोन के अंदर सिलेंडर को आप ढेरों टाइप से इंस्क्राइब कर सकते हो। तो वो ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का जो सिलेंडर होगा उसका वॉल्यूम ये होना चाहिए। ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है मुझे। मेरी बात समझ में आ रही? किसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर के। कहाँ पर है सिलेंडर? इंस्क्राइब्ड है एक कोन में। कोन की हाइट फिक्स है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल फिक्स है। कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा फिक्स है, कोन का हाइट h फिक्स है। फिर से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 4/27 पाई h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। समझ में आ गया? एक कोन जिसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, जिसकी हाइट h है, उसके अंदर आपने एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया है। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर वो बना दिया जाए तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम ये आना चाहिए। उसमें कई सिलेंडर इंस्क्राइब कर सकते हो ना, ऐसा वाला हो सकता है, या सेकेंड वाला हो सकता है, थर्ड वाला और ऊपर तक जा सकता है। सबसे पहले एक कोन बनाना है, कोन बना देते हैं भाई। अच्छा, इस कोन में एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। मान लीजिए कि ये सिलेंडर मैंने इंस्क्राइब किया। जस्ट इंस्क्राइब अ सिलेंडर, ये आपने इंस्क्राइब कर दिया सिलेंडर। इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है और ये बताना है कि इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो ये होगा। अच्छा, क्या गिवन है साहब? हाइट को तो कोन की हाइट को उसने h दे दिया है। दिस वन इज द हाइट ऑफ द कोन विच इज गिवन कांस्टेंट। कैसे मालूम? कौन? अरे दिया है ना, कोन तो फिक्स हो गया हाइट h का, और उसका ये जो एंगल है ना, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज ऑल्सो गिवन कांस्टेंट, फिक्स है। यार अब क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये जो सिलेंडर आपने लिया है ना, लेट इट्स हाइट बी y। सिलेंडर की हाइट को आपने y मान लिया और सिलेंडर का जो रेडियस है उसको आपने r मान लिया ना। r इज द रेडियस, सॉरी r मत लो, जब y लिया है तो x ले लो। दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। सो लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज इंस्क्राइब, ये वेरिएबल हाइट है भाई, ये तो बढ़ भी सकती है, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज x। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिल्कुल रेडी है साहब। विच फंक्शन यू वांट टू मैक्सिमाइज? पाई x स्क्वायर y। दिस वन इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच यू वांट टू मैक्सिमाइज। अच्छा साहब, तो दो वेरिएबल दिख गए मुझे, x और y। मुझे x और y में रिलेशन चाहिए साहब। अब x और y में रिलेशन कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है, x और y में जो रिलेशन मिलना चाहिए वो h और अल्फा के टर्म्स में मिले, क्योंकि यही दो चीज़ें कांस्टेंट दी हुई हैं। ढूंढते हैं साहब, ढूंढते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है ना, ये h माइनस वाई आप लिख सकते हो।
अच्छा ये कितना, ये तो x है ना, ये x है, रेडियस ये भी x है। अच्छा इस छोटू वाले ट्रायंगल में ना आप देख पा रहे हो, अगर ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, ये इन दिस ट्रायंगल tan ऑफ एल्फा, मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि tan ऑफ एल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन h माइनस वाई। बस मुझे तो रिलेशन मिल गया साहब, अरे मिल गया भाई, मिल गया, बधाई बधाई बधाई। tan अल्फा इज इक्वल्स टू x अपॉन h माइनस वाई। भाई इस x और y है और h और अल्फा तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन x एंड y इज नाउ नोन। अब मुझे लग रहा है कि y को रिप्लेस करूं कि x को, y को रिप्लेस कर दो यार, x को रिप्लेस करोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, बड़ा होगा। तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ से मैंने लिख दिया साहब h माइनस वाई इज इक्वल्स टू x कॉट ऑफ एल्फा, x अपॉन tan अल्फा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा y कितना हो जाएगा साहब, y इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स इंटू कॉट एल्फा। इस पूरी कहानी को मैंने लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 2। y इज इक्वल्स टू व्हाट, h माइनस एक्स कॉट एल्फा। रिप्लेस इट, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन बनाना था, बना लिया साहब मैंने। v इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h माइनस एक्स कॉट एल्फा। h और एल्फा कांस्टेंट है, ये बात दिमाग में रखनी है साहब। हाँ तो ये v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा साहब, पाई इंटू h एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉट ऑफ एल्फा। ये इक्वेशन नंबर 4। और आई होप कि ये बात दिख गई होगी आपको कि वॉल्यूम इज़ अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। हाँ बहुत ही अच्छा। अच्छा फिर क्या किया, यहीं पे डिफरेंशिएट कर लो साहब, डी वी ओवर डी एक्स कर लो। अच्छा डी वी ओवर डी एक्स किया, ये पाए हो गया, अंदर कितना हो जाएगा 2h माइनस ऑफ 3x स्क्वायर कॉट ऑफ एल्फा, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 5। अरे समझ में आ रहा है, केवल एक ही वेरिएबल x है। अच्छा फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा साहब। तो डी वी ओवर डी एक्स को 0 कर दीजिए, इसको 0 करते हैं और क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, वेरिएबल x है। तो क्या मिल रहा है साहब, 2hx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर कॉट ऑफ एल्फा, 3x स्क्वायर कॉट एल्फा। एक x उड़ा दो। अच्छा x इसलिए उड़ा दे रहे हैं साहब, x क्या इसकी रेडियस है, 0 हो नहीं सकती, इसलिए हटा सकते हैं। तो x 2h/3 x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2h/3 कॉट एल्फा, मतलब ऊपर जाएगा तो tan अल्फा। ये आपका रूट मिल रहा है। दिस वन इज द रूट क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं साहब, एक ही रूट मिल रहा है, मतलब मैक्सिमा ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमा की बात उसने की है। चलो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन क्या मिलेगा जरा बताओ, d2v ओवर dx2 इज इक्वल्स टू, पाई अंदर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2h माइनस 6x कॉट एल्फा, 6x इंटू कॉट ऑफ एल्फा। मुझे ये रूट रख के देखना है कि इस रूट पे ये नेगेटिव है कि नहीं। ऐसे देख लो जरा, ये हो गया 2h, x की जगह कितना रखना है 2h/3 tan अल्फा, तो tan अल्फा कॉट अल्फा तो 1 हो जाएगा, और 2h/3 इंटू 6 तो ये 4h आ जाएगा। 2h माइनस 4h कितना होगा, नेगेटिव ही आएगा। लिख देता हूँ नाउ d2v ओवर dx2 एट x इज इक्वल्स टू 2h/3 tan अल्फा रखने पर कितना आ रहा है साहब, नेगेटिव आ रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ भाई नेगेटिव है, भरोसा ना हो तो रख के देख लो, है ना। 2h/3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12h आएगा, 12h/3 मतलब 4h, 2h माइनस 4h नेगेटिव। What is its meaning? Its meaning is that at
x is equals to 2h/3 tan alpha, volume of the cylinder is maximum. Volume is maximum. ये तो आपने शो किया कि जब x 2h/3 tan alpha है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम है, मतलब ग्रेटेस्ट सिलेंडर आपको मिलेगा. लेकिन उसने ये बोला कि साहब आप तो ये बताओ कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम इतना होगा, ये शो करना है. तो शो कर लेंगे साहब. या तो आप क्या करो कि इस वाले एक्सप्रेशन में x की वैल्यू रख दो 2h/3 tan alpha, या फिर एक काम करो y निकाल लेते हैं. यहाँ से मैं y निकाल लेता हूँ. जब x 2h/3 tan alpha है तो उस समय y निकाल लेते हैं. फिर x और y यहाँ पे रख देंगे तो दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वॉल्यूम. मैं लिख देता हूँ. सो नाउ y इज इक्वल्स टू कितना था साहब, h माइनस x cot alpha. तो y इज इक्वल्स टू h माइनस 2h/3 tan ऑफ अल्फा इंटू कॉट ऑफ अल्फा. अच्छा, tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा 1, h माइनस 2h/3, y इज इक्वल्स टू h/3. इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि साहब अगर ग्रेटेस्ट सिलेंडर, जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर होगा, उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो h/3 होनी चाहिए और उसका जो रेडियस होना चाहिए वो 2h/3 tan alpha होना चाहिए. यहाँ पे रख दो. फ्रॉम 1 यू विल गेट मैक्सिमम वॉल्यूम एंड फ्रॉम 1 मैक्सिमम वॉल्यूम V मैक्सिमा ना, V मैक्सिमा दैट इज पाई x स्क्वायर y. रख दे भाई. पाई x स्क्वायर 4h स्क्वायर बाय 9 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय y कितना, मल्टीप्लाइड बाय h/3. कितना आ जाएगा जरा बताओगे? ये आ गया, यही आ रहा है शायद, 4/27 हो गया, पाई हो गया, h³ हो गया, 10 ऑफ स्क्वायर अल्फा हो गया. ये आपका फाइनल आंसर हो गया साहब, है ना, फाइनल आंसर हो गया. देखने में डरावने से क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन इतने सड़े से डेरिवेटिव होते हैं इसके. हाँ, थोड़ा सा रिलेशन कई बार ढूंढने में आपको मशक्क़त करनी पड़ जाती है. उम्मीद करते हैं कि कर लोगे यार, बचा क्या इसमें. उम्मीद करूं कि नेक्स्ट क्लास तक ये सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके मुझे बता दोगे और जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे. अदरवाइज़ हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर मुश्किल होगी, है ना. चलो देखते हैं, जैसा भी होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.